बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और सिलसिला वही आपका कहना चाहिए कि पिक्चर पैटर्न का है और उसी सिलसिले में मैं आपको ये प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। तो इसको देखिए, मैं जो आगे फिगर्स करवाने वाला हूँ उनको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। हर पेपर में, हर जगह, एडमिशन टेस्ट में और जॉब के लिए जो आप टेस्ट देते हैं उसमें ये सारी प्रॉब्लम जो हैं बार बार आ रही हैं और दो चार क्वेश्चन इस किस्म के डाल दिए जाते हैं। इसके साथ कुछ नंबर सीरीज़, कुछ और लॉजिकल क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको करना होती हैं लिमिटेड टाइम में। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि लिमिटेड टाइम में करना है, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करना होगी और बार बार जो है इनको वीडियोस को देखना होगा। तो इसका ख्याल रखते हुए जो है आप कीजिए। मैं आपको अब फिगर्स दिखाता हूँ। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट फिगर है वो इस तरह से है कि नंबर वन प्रॉब्लम में फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि एक फिगर बनी हुई है और उसके बाद फिर एक एनवेलप की तरह से कुछ बना है। सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अच्छा, ये है टाइप ए, एनालॉजीज टाइप ए। एनालॉजीज टाइप ए में ये होता है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तीन फिगर्स दी हुई होती हैं। इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ भी होती है, जंपिंग सीरीज़ भी होती है और इसमें लगातार तीन फिगर्स होती हैं। हमें फोर्थ फिगर जो है हमें मालूम करना होती है, जो कि हमारे आंसर चॉइस में गिवन होती है। अच्छा, तो यहाँ पर ये एनालॉजीज टाइप ए है। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर जो है हमारी प्रॉब्लम नंबर वन में, इसमें नंबर ऑफ़ लाइंस हमें काउंट करना पड़ेंगी, इसलिए कि फिगर्स तो एक दूसरे से मैच कर ही नहीं रही हैं। तो नंबर ऑफ़ लाइंस फर्स्ट फिगर में भी 6 हैं अगर आप काउंट करें, सेकंड फिगर में भी 6 हैं और थर्ड फिगर में भी 6 हैं। इस तरह अगर हम देखें तो हमारी आंसर चॉइस जो है वो बी है, जिसमें बी में जो है वो नंबर ऑफ़ लाइंस, बी जो है इसमें नंबर ऑफ़ लाइन 6 दी हुई हैं। तो इस तरह भी देखा जाता है। अब एक फिगर ये आ गई, इसमें कुछ इनकम्प्लीट रह गया। अच्छा, एक फिगर ये आ गई है जिसमें ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल के साथ एक सर्कल है और सर्कल में जो है वो शेडेड भी है, हाफ शेडेड है, ट्रायंगल भी सर्कल भी। ये यहाँ पर एक सर्कल रह गया है, इसको मैं बना दूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी, तो एक बड़ी ट्रायंगल है, उसके नीचे एक छोटा सर्कल है और दोनों हाफ शेडेड हैं और उनके शेड्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये देखा आपने फिगर में। ये है एनालॉजीज टाइप 2, जिसमें होता ये है कि दो फिगर्स तो दी हुई होती हैं एक सी लॉजिक पर, उसी लॉजिक पर नेक्स्ट टू फिगर में हमें आंसर चाहिए होता है। तो अब जैसे फर्स्ट और सेकंड फिगर को सिर्फ आपने देखना है कि इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। बड़ी ट्रायंगल ऊपर है और छोटा सर्कल जो है वो नीचे है और इनके जो शेडेड पोर्शंस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी यही हुआ है। ये जो आपकी सेकंड फिगर है इसमें भी क्या हुआ है कि ट्रायंगल नीचे चली गई है, सर्कल ऊपर चला गया है, अपनी पोजीशन चेंज कर ली है और उसके साथ साथ जो है इनकी जो शेडेड पोर्शन थे वो तो वैसे ही रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट फिगर है उसमें भी हम यही देखेंगे कि छोटी ट्रायंगल ऊपर है, बड़ा सर्कल नीचे है और इनके जो शेडेड पोर्शंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए आंसर में कि छोटी ट्रायंगल नीचे हो, बड़ा सर्कल ऊपर हो। ठीक है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो। तो यहाँ पर ये फिगर जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ गई। ये बड़ा ट्रायंगल, बड़ा सर्कल जो है ऊपर है
और छोटी ट्रायंगल नीचे है, और इससे रिलेटेड जो आंसर बनता है वो बी है। फिर मैंने एक चीज़ बनाई, मैन लिखा हुआ है MAN मैन, उसके बाद लिखा है NBO। ये अलग दो फिगर्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टू फिगर में से एक फिगर गिवन है, दूसरी रिक्वायर्ड है। तो जब मैन के बाद NBO आ रहा है तो बॉय के बाद क्या आएगा, ये पूछा गया है। अच्छा, अब ज़रा सा गौर करें तो मैन MAN है, तो M के बाद क्या आता है N, ठीक है। A के बाद क्या आता है B, और N के बाद क्या आता है बो। तो NBO जो लिखा हुआ है वो MAN के बाद वाले लेटर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से BOY जब लिखा हुआ है बॉय, तो B के बाद C आता है, O के बाद P आता है, और Y के बाद Z आता है। तो CPZ जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, बॉय के बाद CPZ। अच्छा, अब लास्ट फिगर है, इसमें देखिए कि एक तो I बना हुआ है, एक K बना है, और दोनों जो हैं वो हॉरिजेंटल पोजीशन में हैं। उसके बाद सेकंड फिगर में ये भी एनालॉजीज टाइप 2 है, और इसमें सेकंड फिगर में जो है ये सेकंड फिगर में जो हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं, और अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं। तो इस फिगर में जो है ये प्रॉब्लम नंबर 4 में आई और के जो हैं वो हॉरिजेंटल पोजीशन में हैं, सेकंड फिगर में ये चले जाते हैं वर्टिकल पोजीशन में, और अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। के पहले आ जाता है, आई बाद में। अब इससे रिलेटेड इस लॉजिक को सामने रखते हुए आपने ये जो सेकंड पेयर दिया हुआ है, जिसमें से एक फिगर गिवन होती है, एक रिक्वायर्ड होती है, आपको देखना है कि क्या आंसर बन सकता है। तो यहाँ सिंपली 17 लिखा हुआ है, और 17 है वर्टिकल पोजीशन में। अब ये जाएगा उस हिसाब से जितना एंगल वहाँ पर चेंज हुआ है, 90 डिग्री का एंगल चेंज हुआ है, फिगर ने अपनी पोजीशन चेंज की है। इसी तरह 90 और किस डायरेक्शन में हुआ है ये भी देख लीजिए। ये हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये के पहले इधर आया, आई इधर गया, फिर इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। अब 90 डिग्री पर जब ये इसी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर जब ये इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो 7 नीचे की तरफ होगा और 1 ऊपर होगा, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन भी चेंज करना है, लिहाजा आपका आंसर जो है वो ये रिक्वायर्ड आंसर बी है। इत्तेफाक से यहाँ आज चारों आंसर बी ही निकले हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को बार बार देखना पड़ेगा, ये लॉजिक की जो फिगर्स हैं इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं, इसमें टाइम लगता है। और फिर ज़रा सी भी फिगर चेंज हो जाए तो सारी लॉजिक चेंज हो जाती है। एक डॉट भी अगर चेंज हो गया कहीं पर तो समझिए कि लॉजिक चेंज हो गई। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।